हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू टॉपिक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने डिसीजन मेकिंग पे 2 वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां आप सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट और क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, सो ज्वाइन नाउ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ये वन टाइम पेमेंट है, मीन्स एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फ्यूचर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। और इस ₹500 में आपको डेली एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किया जाएगा। एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज को आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में न देखें, बल्कि आप एमसीक्यूज को इस तरीके से लें कि जो भी आपने पहले के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको आप टेस्ट करें। क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, जो भी आपने पढ़ा है वो थोड़ा और शार्प हो जाए। क्योंकि हमारा हमेशा से ये फोकस रहा है कि हम आपको अधिक से अधिक और बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि अगर आपको जो भी टर्म्स हैं उनके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा, उनका मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें। क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आप थोड़ा अटेंशन देंगे इस क्वेश्चंस को और खुद से भी थोड़ा पढ़ेंगे। और मैं हमेशा से यही कहता हूं कि क्वेश्चन और आंसर पे फोकस मत करिए, बल्कि कॉन्सेप्ट, हर टर्म के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। और इसीलिए ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिसीजन मेकिंग टेक्निक बताया था, उसी से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो पर्ट टेक्निक का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। यहाँ पे मैं पर्ट जो टेक्निक है उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने वो डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने पर्ट टेक्निक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो ये बताती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपर्ट के पास सारे प्रॉब्लम का जो भी डिटेल होता है वो भेजते हैं, उसके बाद उनकी जो ओपिनियन और जजमेंट होते हैं उसको हम लेते हैं। और ये चीज़ हम अगेन एंड अगेन बार बार करते हैं, यानी सेवरल टाइम्स ऐसा करते रहते हैं जब तक कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन हमें नहीं मिल जाता उस प्रॉब्लम का। आपको बताना है कि ये कौन सी टेक्निक है। क्या ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है, क्या ये डेल्फी टेक्निक है, क्या ये क्यूइंग टेक्निक है, क्या ये सिनेप्टिक टेक्निक है। कमेंट बॉक्स में आप अटेम्प्ट करिए, तब तक हम सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक की। तो ये सबसे पॉपुलर टेक्निक है। ये एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है ग्रुप। तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग टेक्निक में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा होता है, जैसे एक मैनेजर। अब एक मैनेजर को आप क्यों हायर करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पे वो डिसीजन ले। अगर एक मैनेजर कोई डिसीजन नहीं लेता तो उसे पेमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि एक मैनेजर डिसीजन ले रहा है। और ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक का क्या मतलब है कि जिसमें कुछ लोग होते हैं, लेट्स से कि 5-6 लोग हैं ग्रुप में। जैसे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा होगा, ये क्या है? ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। या फिर डिफरेंट कमिटीज आपने देखा होगा, जैसे परचेस कमेटी या फिर सेल्स कमेटी या बहुत सारे ऐसे कमीशंस आप देखते होंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रॉब्लम को फेस टू फेस डिस्कस किया जाता है। यानी ग्रुप में 5-6 लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल 5-6 लोग हैं, वो किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं विथ ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब ये है कि सभी लोगों को अपना ओपिनियन देने का मौका दिया जाता है और कोई भी
एक तरीके से बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के अंतर्गत। सभी लोग स्वतंत्रता से अपने ओपिनियन को वो दे रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इशू है, जहाँ पे काफ़ी जटिल समस्या है, वहाँ पे हम डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लड हो गया तो फ्लड मैनेजमेंट में, ड्रॉट मैनेजमेंट में, यहाँ पे हम डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होता है उसके डिटेल के बारे में जो भी एक्सपर्ट होते हैं उन्हें भेज दिया जाता है, जिसे हम आइसोलेटेड एक्सपर्ट कहते हैं। आइसोलेटेड एक्सपर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट होंगे वो अलग अलग जगह पे होते हैं, वो ग्रुप में साथ में नहीं बैठे होते हैं। लेट्स से कि कोई जो एक्सपर्ट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई जो है वो चंडीगढ़ में है, कोई लखनऊ में है, कोई वाराणसी में है, तो इसे हम आइसोलेटेड एक्सपर्ट कहते हैं। ये प्रॉब्लम का जो भी डिटेल होता है ये आइसोलेटेड एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता है। बाद में उनसे ओपिनियन लिया जाता है, जजमेंट लिया जाता है कि आप बताइए कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये बार बार किया जाता है, सेवरल टाइम किया जाता है, जब तक कि एक कॉन्सेंसस डिसीजन नहीं लिया जाता, एक आम सहमति जब तक नहीं बन जाती है किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने के लिए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसे हम डेल्फी टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट है क्यूइंग थ्योरी। क्यू आप इंडिया में देखते हो, जैसे क्यू मतलब क्या होता है, लंबी कतारें, लाइनें। अगर आपने कभी रेलवे का टिकट लिया हो तो आप वहाँ देखे होगे बहुत लंबी लाइन लगी रहती हूँ। एटीएम में आप पैसे निकालने जाते हो तो वहाँ भी लाइन लगी होती है। अगर आप डेली रूटीन की बात करो, अगर आप पेट्रोल भराने जाते हो तो वहाँ पे भी लंबी लाइन लगी होती है। तो क्यूइंग थ्योरी जो है वो ये कहता है कि मैनेजमेंट को इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि कस्टमर का जो वेटिंग कॉस्ट है और सप्लायर का जो आइडल टाइम कॉस्ट है उसमें एक इक्विलिब्रियम बना रहे, यानी एक बैलेंस बना रहे। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे का टिकट लेने जा रहे हैं तो जो अंदर बैठा हुआ है वो क्या है, वो आपका सप्लायर हो गया, और आप क्या हो, एक कंज्यूमर हो। तो लाइन में जब भी आप लगे होते हो तो आपको वेट करना पड़ता है, आपको फालतू का अपना समय नष्ट करना पड़ता है, जिसे हम वेटिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से वो वेटिंग कॉस्ट होता है। और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय होता है वो क्या है, आपको टिकट दे रहा है। तो सपोज करो कि बहुत लंबी लाइन है और जो एम्प्लॉय है वो फटाफट टिकट दे देता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे कस्टमर नहीं होगा और जो भी एम्प्लॉय है वो खाली बैठा रहेगा। तो जब कस्टमर नहीं होता है और जो आपका जो एम्प्लॉय है वो खाली बैठा होता है तो वो उसका खाली समय जो है वो आइडल टाइम कॉस्ट कहा जाता है। तो क्यूइंग थ्योरी ये कहता है कि एक मैनेजमेंट को इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि जो कस्टमर है उनको भी थोड़ा सा वेट करना पड़े और आपका जो एम्प्लॉय है वो भी खाली ना बैठे। यानी वेटिंग कॉस्ट और आइडल टाइम कॉस्ट के अंतर्गत एक बैलेंस हो, एक आइडियल सिचुएशन हो। ये है क्यूइंग थ्योरी। अब बात करते हैं सिनेप्टिक्स की। सिनेप्टिक्स एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक तरीके से, वो क्रिएटिव तरीके से और इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका क्रिएटिव तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम नए तरीके से किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा जोर देता है सिनेप्टिक्स टेक्निक। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सपर्ट को भेज देते हैं, जो ग्रुप ऑफ आइसोलेटेड एक्सपर्ट होते हैं उनके पास भेज देते हैं, और वो अपना फीडबैक देते रहते हैं, समय समय पे वो अपना इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और ये ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि एक कोई कंसेंसस सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, एक आम सहमति नहीं बन जाती उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डेल्फी टेक्निक, जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट दिया है डिसीजन मेकिंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी। तो ये सही बात है। इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को हर इंडिविजुअल अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल में टेक डिफरेंट डिसीजंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द सेम सिचुएशन।
यानी सेम सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डिसीजन लेते हैं, यानी ये डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो एंड नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग खुद कहता है कि डिसीजन मेकिंग एक मीन्स है, यानी एक साधन है, एक ब्रिज की तरह है। जैसे आप इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए क्या करते हो, ब्रिज का इस्तेमाल करते हो। तो डिसीजन मेकिंग एक मीन्स है, यानी एक साधन है, न कि कोई एंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देता है, लेकिन सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। तो ये भी स्टेटमेंट सही कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। जैसे आप कभी भी यूट्यूब पे कोई टॉपिक सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उनमें से आप कोई एक सेलेक्ट करते हो देखने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन हो तो डिसीजन लेने की तो जरूरत ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज नॉन सिचुएशनल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्या है, सिचुएशनल होता है। डिफरेंट डिसीजंस मे बी टेकन इन डिफरेंट सिचुएशन बाय द सेम इंडिविजुअल फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। किसी भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिसीजन लेता है। इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग इज सिचुएशनल। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कल आपको बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो भूख लगना क्या है, एक समस्या है। आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है ताकि आपकी ये जो भूख है वो मिट जाए। तो मान लेते हैं कि कल आपको बहुत जोरों की भूख लगी थी और आपके पर्स में सिर्फ 2000 रुपये थे। तो आपने क्या डिसीजन लिया, आपने ये डिसीजन लिया कि हमें पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेना चाहिए, और आपने पिज्ज़ा ऑर्डर करके खा लिया। आज फिर आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन आज आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। तो क्या सिचुएशन सेम है? तो आंसर है नहीं। सेम प्रॉब्लम है, कल भी आपको भूख लगी थी, आज भी आपको भूख लगी, लेकिन आप डिफरेंट डिसीजन ले रहे हो। कल आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आज आप पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर रहे हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिसीजन होता है वो सिचुएशन पे बेस्ड होता है, इसीलिए आप आज ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज सिचुएशनल, यानी कि ये परिस्थिति पे आधारित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको दो लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है और लिस्ट 2 में आपको टेक्निक के बारे में दिया गया है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो आइए मैच कराते हैं। टेक्निक्स को पढ़ते हैं और उसका क्या मतलब होता है उस हिसाब से हम मैच कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया है सिनेप्टिक्स। तो सिनेप्टिक्स डिसीजन मेकिंग का एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो हम क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव आइडिया के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम क्रिएटिव और इनोवेटिव नेचर के जो आइडिया होते हैं उनको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यानी सिनेप्टिक्स जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज करता है ऑन डेवलपिंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक जो है वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने में यूज किया जाता है, जैसे फ्लड मैनेजमेंट, ड्रॉट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। डेल्फी टेक्निक के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो अलग अलग जगह पे होते हैं, उनको हम इस प्रॉब्लम का जो डिटेल होता है वो भेज देते हैं। बाद में वो अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट हमें वापस देते हैं, और तब तक ये प्रोसेस को करते रहते हैं जब तक कि कॉन्सेंसस सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, यानी कि एक आम सहमति नहीं बन जाती इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड, डेल्फी टेक्निक। थर्ड देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के अंतर्गत क्या होता है कि प्रॉब्लम को फेस टू फेस डिस्कस किया जाता है, यानी कि एक ग्रुप होता है, उसमें कुछ सेलेक्टेड मेंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, और वो ओपन माइंड के साथ, यानी कि उनको इंकरेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो और
ऑप्शन दें, ज़्यादा से ज़्यादा तरीका ढूंढें कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत प्रॉब्लम को फेस टू फेस डिस्कस किया जाता है विथ ओपन माइंड बाय अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड पीपल। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। और आखिरी है नॉर्मल ग्रुप टेक्निक यानी एनजीटी टेक्निक। एनजीटी टेक्निक जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक की ही तरह होती है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में आपने देखा कि सारे जो मेंबर हैं उनको ओपन माइंड से जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि वो जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको लोग सुने, और लोग ग्रुप में सुनते भी हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंतर्गत। यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा बल्कि नॉमिनल होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल ग्रुप टेक्निक नहीं है बल्कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो साथ में बैठते हैं, फेस टू फेस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, लेकिन मेंबर से ये बोला जाता है कि जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो ओपनली आप मत दीजिए, बल्कि इसे आप एक पेपर पे लिख दीजिए और वापस से हमें दे दीजिए। अगर हमें लगेगा कि हमें आपका जो सॉल्यूशन है वो समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपसे पूछ लेंगे, तब आप इस चीज को डिस्कस करिएगा। तो ए का हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये मैच द कॉलम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दो लिस्ट दिया गया है, एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। एक तरफ टेक्निक दिया गया है और दूसरी तरफ आपको बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा टेक्निक किसने दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक की। तो इसको दिया है एलेक्स ऑसबॉर्न ने। नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक, तो इसको दिया है नॉर्मन डाल्की और ओलेफ हेलमन ने। नेक्स्ट है गेम थ्योरी, इसको दिया है JW न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेस्टन ने। और ऑपरेशन रिसर्च जो टर्म है इसको दिया है मैक्लोस्की ट्रेफन ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। तो ये था डिसीजन मेकिंग पे MCQs। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।